भारत तक अब नए अंदाज में। जम्मू कश्मीर में डिलिमिटेशन से जुड़े हुए काम को अब लगभग पूरा कर लिया गया है। सिर्फ सीटें नहीं बढ़ेंगी बल्कि सीटों पर आरक्षण भी मिलने वाला है। परिसीमन आयोग की बैठक में तमाम प्रतिनिधित्व करने वाले दलों को इसकी पूरी जानकारी दी गई है। डिलिमिटेशन के होने से जम्मू कश्मीर में कुल 7 सीटों की बढ़ोतरी हो जाएगी, जिसमें जम्मू की झोली में 6 और 1 सीट कश्मीर के हिस्से में आएगा। इस मामले पर केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कई जानकारी साझा की है। आज की जो बैठक हुई है उसमें क्या क्या डिसीजन आगे निकला और ये क्यों जम्मू एंड कश्मीर के बाइफरकेशन के बाद एक बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक? नहीं, सबसे पहले तो बधाई के पात्र हैं डिलिमिटेशन कमीशन के तमाम सदस्य। बहुत ही मेहनत के साथ, बड़ी बुद्धिमत्ता के साथ, बड़े निष्पक्ष ढंग से ये सारी कवायद की गई है, जिसके तहत सीटों में 7 की संख्या की वृद्धि रहेगी। आज उन्होंने हमें वो डॉक्यूमेंट समझाया और मुझे इस बात का भी संतोष है कि जितने भी सदस्य थे एसोसिएट मेंबर्स भारतीय जनता पार्टी के और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने, सबने उसमें अपनी सहमति दी और कहा कि हम इसको लेकर के, इसका अध्ययन करके, इसके उत्तर में यदि कोई अपनी इनपुट्स देनी होगी तो वो भी देंगे, जिसके लिए डिलिमिटेशन कमीशन ने हमें 31 दिसंबर तक का समय भी दिया है। बताया जा रहा है कि इस बार पहली बार सीटों में आरक्षण भी देखने को मिलेगा, जिसके तहत शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए कई सीटें विधानसभा चुनाव में आरक्षित की जाएंगी। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के ही आदेश अनुसार और उन्हीं की पहल के परिणाम स्वरूप पहली बार जम्मू कश्मीर में शेड्यूल्ड ट्राइब को पॉलिटिकल रिजर्वेशन मिला, जो पहले नहीं था। अब उसके तहत जो आज दस्तावेज दिया गया है, उसके तहत 9 सीटें शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए आरक्षित की गई हैं। अब वो कौन सी होंगी उसके लिए भी एक ऑब्जेक्टिव पैरामीटर है, जनसंख्या इत्यादि के आधार पर, और उसके ऊपर कवायद की जाएगी जब हम ये पहले डॉक्यूमेंट पर अपनी प्रतिक्रिया देने में आगे बढ़ेंगे। वहीं जम्मू कश्मीर में चुनाव कब होगा, ये सवाल हर किसी की जुबान पर रहता है। ऐसे में इस पर उन्होंने क्या जानकारी दी है, जरा ये भी सुनिए। मीडिया के मित्रों को भी पूछने में बड़ा मजा आता है और हमारे लोग भी तिथियां गिनवा देते हैं, लेकिन हकीकत ये है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व की सरकार कभी भी संवैधानिक संस्थाओं के कामकाज में हस्तक्षेप नहीं करती और चुनाव की तिथि कब हो, कैसे हो, किन फेजेस में हो, इसका फैसला करने का दायित्व और अधिकार मात्र चुनावी आयोग का है। इसलिए इसमें हम कुछ नहीं कह सकते, ना ही हम अधिकृत है, ना किसी को कहना चाहिए, ना ही ये हमारा दायित्व है। हाँ, जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते मैं ये कह सकता हूँ कि ये ऐसा दल है जो 24 घंटे 12 महीने हर चुनाव के लिए तैयार है, भले ही वो पंचायत का रहे, भले ही वो स्थानीय इकाइयों का, भले ही विधानसभा का, भले ही संसद का। 370 और 35A खत्म होने के साथ साथ जम्मू कश्मीर की सियासी तस्वीर ही नहीं बदली, बल्कि भौगोलिक समीकरण भी बदला, क्योंकि लद्दाख को अलग केंद्र शासित राज्य बनाया गया। अब ऐसे में डिलिमिटेशन होने के बाद आरक्षण के साथ चुनाव होना काफी दिलचस्प होगा।